फ्रेंड्स, जब भी आप प्रेगनेंसी कंसीव करते हो तो एक क्वेश्चन मन में होता है कि आपका होने वाला जो शिशु है वो बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। बहुत सारे लोग अपने फैमिली कंप्लीट करना चाहते हैं, जैसे कि अगर उनको पहले से बेबी बॉय है तो वो चाहते हैं कि उनको बेबी गर्ल हो जाए, जिससे कि उनकी फैमिली कंप्लीट हो जाए। वैसे ही अगर किसी को बेबी गर्ल है तो वो बेबी बॉय चाहते हैं। तो हमेशा ये मन में होता है, जानने की इच्छा होती है कि कैसे पता चलेगा कि आपके पेट में पल रहा शिशु बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। इसको पता करने के लिए बहुत सारे हम लोग उपाय करते हैं, सर्च करते हैं, जैसे कि यूट्यूब, गूगल। इसके साथ साथ आस पड़ोस के लोग, बड़े बुज़ुर्ग भी हमें बहुत सारी सलाह देते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको समझकर वो बताते हैं कि आपको क्या होने वाला है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रियंका और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पेट में जो पल रहा शिशु है वो बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। इस टॉपिक को हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं और अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरह के और भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की डेट में सबसे पहला और कॉमन साइन जो लोग प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, बेबी की हार्ट रेट। बेबी की जो हार्ट रेट है उससे लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आपको बेबी गर्ल होगा या बेबी बॉय होगा। ऐसा लोगों का मानना है कि अगर 140 से नीचे अगर हार्ट रेट आती है तो वो बेबी बॉय की होती है, 140 से ऊपर अगर आती है तो वो बेबी गर्ल की होती है। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। जब मेरी मैरिज हुई थी, उस टाइम पे मेरे हस्बैंड की बहन यानी जो मेरी ननद हुई, उनको बेबी गर्ल हुई थी और उनका जो फर्स्ट हार्ट रेट था, जो कि डॉक्टर करते हैं 6 to 7 वीक में, वो 175 था। और लोग पहले से ये प्रेडिक्ट कर चुके थे कि अगर 175 आया इसका मतलब उनको बेबी गर्ल है, और उनको बेबी गर्ल हुई भी। मेरा जब बेबी हुआ था उससे 1 साल पहले मेरी जेठानी को भी बेबी हुआ था। उसकी हार्ट रेट 156 थी और लोगों ने ऐसा प्रेडिक्ट किया था कि 50-50 चांसेस थे बेबी बॉय भी हो सकता है, क्योंकि मेरी जो ननद थी उनको 175 थे तो 156 उनके कंपैरेटिवली कम था। तो लोगों को ऐसा लग रहा था कि उनको बेबी बॉय होगा और उनको बेबी बॉय हुआ भी। मैं अपनी बात बताऊँ तो मेरा जब फर्स्ट सोनोग्राफी हुआ था तो उसमें मेरे बेबी का जो हार्ट रेट है वो 162 आया था। तो मेरे जेठानी के कंपैरेटिवली मेरा बेबी का हार्ट रेट ज़्यादा था। तो लोगों ने ऐसा प्रेडिक्ट किया था कि मुझे बेबी गर्ल होगी, बट ऐसा नहीं है, मुझे बेबी बॉय हुआ था। तो मैं ये सारा कुछ इसलिए आपको बता रही हूँ कि आपको समझ आए कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, हार्ट रेट से कुछ भी नहीं होता है। ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि अगर हार्ट रेट ज़्यादा होगी तो आपको बेबी गर्ल होने वाली है और हार्ट रेट कम है तो बेबी बॉय होगा। डिपेंड करता है कि जब हार्ट रेट देखा जा रहा है तो बेबी मूवमेंट में है या सो रहा है। अगर बेबी मूव कर रहा है तो हार्ट रेट थोड़ा ज़्यादा आएगी, अगर बेबी सो रहा है तो हार्ट रेट थोड़ा कम आना है। सेकेंड जो है, लोगों का प्रेडिक्शन कि प्लेसेंटा के थ्रू बताते हैं कि जो प्लेसेंटा की पोजीशन है उससे ये पता चलता है कि आपको बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। जैसे कि अगर आपका प्लेसेंटा का पोजीशन पोस्टेरियर है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, प्लेसेंटा यानी कि गर्भनाल, जिससे कि आपकी बेबी को माँ के थ्रू ब्लड सप्लाई और बहुत सारे पोषक तत्व मिलते हैं। तो जैसे ये आपका है यूट्रस, यूट्रस की ये पिछली दीवार, ये आगे की, ये लेफ़्ट की, ये राइट की, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर पिछली दीवार पे जो प्लेसेंटा है और बेबी प्लेसेंटा के आगे है तो आपको बेबी बॉय होगा। वहीं अगर फ्रंट की दीवार पे प्लेसेंटा है और बेबी उसके बाद आता है तो आपको बेबी गर्ल है। वहीं पे ऐसा कहा जाता है कि अगर लेफ़्ट साइड प्लेसेंटा शो हो रहा है तो आपको बेबी गर्ल होगी और राइट साइड प्लेसेंटा शो हो रहा है, इसका मतलब आपको बेबी बॉय होगा। तो ये बिल्कुल भी गलत है। मैंने खुद बहुत सारे रिपोर्ट्स पढ़े हैं सोनोग्राफी के। सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो प्लेसेंटा इंटीरियर रहता है वही थर्ड ट्राइमेस्टर में प्लेसेंटा पोस्टेरियर हो जाता है। पोजीशन चेंज हो जाती है, यूट्रस बड़ा होते रहता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको अगर पोस्टेरियर है या इंटीरियर है तो बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी। बहुत सारे रीज़न है। अगर प्लेसेंटा में कुछ भी प्रॉब्लम है तो बच्चे के मेंटल हेल्थ पे इशू हो सकता है, फिज़िकल हेल्थ पे इशू हो सकता है,
बच्चे का ग्रोथ सही से नहीं होता है तो प्लेसेंटा के बारे में जानना इम्पॉर्टेंट होता है। इसके साथ साथ प्लेसेंटा डिलीवरी के टाइम पे भी जानना इम्पॉर्टेंट होता है कि कहीं जो प्लेसेंटा है वो बच्चेदानी के मुख पे तो नहीं है, कहीं लो लाइंग प्लेसेंटा तो नहीं है, क्योंकि जिनकी भी लो लाइंग प्लेसेंटा होती है उन्हें ब्लीडिंग का खतरा रहता है, अबॉर्शन का खतरा भी होता है। जैसे मुझे लो लाइंग प्लेसेंटा की प्रॉब्लम थी, मुझे 5th मंथ में ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी, तो इस तरह की प्रॉब्लम होती है। मुझे लो लाइंग प्लेसेंटा थी और मुझे फुली बेड रेस्ट था, मैं 9 महीने बेड रेस्ट पे थी, क्योंकि मुझे फर्स्ट के 3 मंथ्स में पता नहीं चला कि मेरा प्लेसेंटा लो लाइंग है। 5th मंथ में जब मुझे ब्लीडिंग हुई थी तब मुझे ये पता चला कि अल्ट्रासाउंड के बाद कि मेरा प्लेसेंटा लो लाइंग है, और मुझे बेड रेस्ट करा दिया गया था, क्योंकि उस टाइम पे मेरी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी और उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो ये सारे कंडीशंस हैं जिसके चलते प्लेसेंटा का पता होना बहुत ज़रूरी होता है। तो प्लेसेंटा की पोजीशन इसके कारण पता करनी होती है। प्लेसेंटा अगर आपकी लो लाइंग है तो फिर आपको डिलीवरी में प्रॉब्लम करती है। उसी के साथ अगर प्लेसेंटा बच्चेदानी के मुख पे है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है। तो इन सब कारणों से प्लेसेंटा की पोजीशन को पता करना ज़रूरी हो जाता है। एक और कंडीशन होती है, अगर प्लेसेंटा आपके इंटीरियर यानी कि ऊपरी दीवार पे है और अगर आपको पहले से एक सिजेरियन डिलीवरी हो चुकी है और उसी जहाँ पे आपको कट लगा है अगर उसके ऊपर ही आपका प्लेसेंटा है तो आपकी डिलीवरी बहुत मुश्किल हो जाती है। ऐसे में बच्चे और माँ दोनों के लिए कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, बहुत सारे ब्लड का बह जाने का खतरा होता है। तो ये सारी कंडीशंस हैं। आप एक और जेंडर प्रेडिक्शन का तरीका कि अगर आपको मीठे खाने का मन है तो आपको बेबी गर्ल होगी, अगर आपको नमकीन या तीखा खाने का मन है तो आपको बेबी बॉय होने वाला है। मुझे भी अपने बेबी के टाइम में बहुत ज़्यादा तीखा खाने का मन होता था और मेरे घर में तो अलग ही कॉन्सेप्ट था। मैं अगर तीखा या फिर कुछ चटपटा खाती थी तो ऐसा सबको लगता था कि ज़रूर उनको बेबी गर्ल होने वाली है, तभी चटपटा खाने का मन है, क्योंकि लड़कियाँ जो है इस तरीके की चीज़ें खाती हैं, तो मुझे ऐसा कहा जाता था। तो ये भी एक मिसकंसेप्शन ही है। इसके साथ साथ फेस का ग्लो भी बताता है कि आपको क्या होने वाला है। अगर आपका फेस का ग्लो बहुत ज़्यादा हो रहा है इसका मतलब ये है कि आपको बेबी बॉय है। और अगर आपके फेस का ग्लो कम हो गया है तो ऐसा कहना सब रहता है सबका कि जो बेबी गर्ल होती है वो माँ की ब्यूटी चुरा लेती है, तो उनका जो फेस का ग्लो है वो कम हो जाता है। तो ये भी एक मिसकंसेप्शन है। ये पूरी तरह डिपेंड करता है आपके डाइट पे, आप कैसा डाइट ले रहे हो। अगर आपका डाइट सही नहीं है, आपको न्यूट्रिशन सही से नहीं मिल रहा है तो फिर आपका फेस डल होगा, आपके हेयर फॉल वगैरह होंगे। अगर आपकी डाइट अच्छी है तो सब कुछ ठीक रहने वाला है। तो ये भी है। इसके साथ साथ पेट का आकार भी बताता है कि आपको क्या होने वाला है। अगर पेट का ऊपरी भाग अगर बाहर की तरफ ज़्यादा आ रहा है इसका मतलब ये है कि आपको बेबी गर्ल होगी, और अगर निचला भाग ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि आपको बेबी बॉय है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जिनकी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी होती है उनका ऊपरी भाग हमेशा बाहर की तरफ होता है, क्योंकि बॉडी उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करती है। वहीं पे जिसकी सेकेंड प्रेगनेंसी होती है उनका बॉडी ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका रहता है पहले से, और अगर उनको बेबी कंसीव होता है तो ज़्यादातर फीमेल को बेबी नीचे फील होता है। फीमेल में एक्स क्रोमोसोम होते हैं और मेल में एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं। जो फीमेल के एग होती हैं उनमें एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं और मेल के जो स्पर्म है उसमें एक्स और वाई क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अगर फीमेल के एक्स के साथ मेल के एक्स क्रोमोसोम का मीटअप होता है तो बेबी गर्ल होती है। वहीं फीमेल के एक्स क्रोमोसोम में मेल के वाई क्रोमोसोम का मीटअप होता है तो बेबी बॉय होता है। तो ये कॉन्सेप्ट है। कभी भी कुछ भी करके इस चीज़ को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है। बहुत सारी फीमेल क्या करती हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद भी बहुत सारी मेडिसिन लेती हैं जिससे कि बेबी बॉय हो। तो उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि जो होना रहता है वो पहले ही हो चुका होता है। जब स्पर्म और एग का मीटअप होता है बाद में कुछ भी नहीं होता है। तो इस तरह की दवाइयाँ ना लें, इससे क्या होगा शिशु पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। मेंटल हेल्थ ख़राब हो सकती है, फिज़िकल हेल्थ ख़राब हो सकती है। तो ये अंधविश्वास है जिसके पीछे बहुत सारे लोग भागते हैं और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।